to them and insist on them that they anoint or pray for them. कुछ ही महीने पहले जब आखिरी मर्तबा मेरी रहबर मुअज़्ज़म से मुलाकात हुई थी तो मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मेरे पास आते हैं, वो मुझसे कहते हैं कि हमारा सलाम रहबर मुअज़्ज़म की खिदमत में पहुँचाइएगा। उसके जवाब में उन्होंने फरमाया कि आप जब हिंदुस्तान जाइएगा तो लोगों से मेरा सलाम कहिएगा और ये भी कहिएगा कि मैं उन लोगों के लिए दिन रात दुआ करता हूँ। Therefore, I would like to extend my sincere thanks and gratitude to all of you across the India, different communities and different religions, for their sympathies, for their solidarity, for their support of justice, freedom, and humanity. लिहाजा मैं तमाम हिंदुस्तानियों का और वो किसी भी मज़हब और मिल्लत से ताल्लुक़ रखने वाले हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे गैर मुसलमान, हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने जिस तरह से ईरान के साथ इज़हार हमदर्दी किया, इज़हार ताज़ियत किया और दरहक़ीक़त इस गम में हमारे साथ थे और इस जंग में अदालत की तरफ थे, इंसाफ की तरफ थे और इंसानियत की तरफ थे। लिहाजा मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। As well as I would like also to extend my gratitude and thankful to the administration and policemen of this region, in this area, in this district, for the collaboration and cooperation. We gathered here for memorial of the martyrdom of spiritual leader. We are here to respect him. We are here to listen to his lessons. We are here to remember him. And we are here to say that always your justice, your justice. मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम में हमकारी की और दरहक़ीक़त इसके बरगुज़ार करने में सपोर्ट किया है। लिहाजा मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये प्रोग्राम जो है दरहक़ीक़त वाज़ेह है कि एक ऐसी शख्सियत की याद में मनाया जा रहा है कि जिसकी शहादत को तकरीबन 40 रोज़ हो गए। लिहाजा ये कंडोलेंस मीटिंग जो है उस अजीम शख्सियत को याद करने के लिए जिसने आज़ादी के लिए, इंसाफ के लिए, इंसानियत के लिए अपनी कुर्बानी दी। My dear brothers and sisters, since the time is over, I don't want to take your time much, but just I want to emphasize in one of this concern. One of this concern was about the unity between Muslims and and also the coexistence between all human beings, regardless of religion. During his life, always was emphasizing on the unity between Muslims and established a lot of institutions for that. And he met a lot of different brothers and sisters from different religions, from different states. But he couldn't achieve it during his life completely and perfectly. But what his blood was sharing his blood, was his sacrificing himself, it would bring such unity between all Muslims, as well as it would gather all human beings from their humanity, regardless of their religion. Now we witness that there are a lot of our friends, Hindu, Sikhs, Christians, Jain, and also our dear brothers and sisters from Sunni community, Shia communities, they have come together, and they have one voice. They are looking for justice.
and wisdom, and they are against double standard in the world, and we are looking for the peaceful world without any crisis. अज़ीज़ान गिरामी, चूँकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, लिहाजा मैं बहुत ही मुख्तसर अपनी बात रखूँगा। रहबर मुअज़्ज़म की ज़िंदगी में उनका एक बहुत ही अहम दबदबा जो उनको था, जिसकी तरफ वो बारहा ताकीद करते थे और अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया हुआ था उन्हें, वो इत्तिहाद था, वो यूनिटी थी, वो पीसफुल को एग्जिस्टेंस था तमाम मसालिक के दरमियान, तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान और तमाम अदियान के मानने वालों की तरह। लिहाजा उन्होंने बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस उनके हुक्म से बनाए गए थे कि जिनका मकसद यही था कि वो मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद कायम करें और तमाम रिलीजन्स के मानने वालों के दरमियान भी एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस को बनाने की कोशिश करें, ताकि तमाम बशरियत, तमाम इंसानियत, ह्यूमैनिटी मिलजुल कर इस दुनिया में एक दूसरे के साथ रह सके और पीसफुली ज़िंदगी गुजार सके। लिहाजा उन्होंने अपनी पूरी उम्र इसकी कोशिश की कि इत्तेहाद और यकजहती का माहौल कायम हो सके। हालांकि उनकी ये कोशिश और उनका ये इरादा पूरी तरह से उसमें वो कामयाब ना हो पाए अपनी ज़िंदगी में। बहुत हद तक उन्हें कामयाबी मिली थी, लेकिन हकीकत ये है कि उनकी शहादत ने, उनके मजलूमाना शहादत ने उस मकसद को पूरा कर दिया और जिस वक्त से उनकी शहादत वाक़ हुई, उनका नाहक खून इस ज़मीन पर गिरा, उस कोशिश जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी की वो पूरी हो गई और एक इत्तेहाद और यूनिटी और यकजहती हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं उन लोगों के दरमियान जिनके सीनों में धड़कता हुआ दिल है, जो इंसानियत की फिक्र करते हैं, जो अदालत चाहते हैं, जो हक और इंसाफ चाहते हैं, वो सब यकजहत हैं, यकजहती पाई जा रही है, मुत्तहिद हैं, यूनाइटेड हैं और वो मकसद जो रहबर मुअज़्ज़म का उनकी ज़िंदगी में था, उनकी कुर्बानी से वो पूरा हो गया। लिहाजा आज हम दुनिया में तमाम तरफ, बिलखुसूस हिंदुस्तान में हर जगह देख रहे हैं कि तमाम मज़हब के मानने वाले, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे शिया हो, मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो इस गम में हमारे साथ हैं और वो इस शहादत को, वो जो मजलूमाना उनको कत्ल किया गया, उसकी वो मजम्मत कर रहे हैं और वो हक व इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं और उसके साथ होने का हकीकत अज़्म व इरादा किए हुए हैं और दुनिया के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उसकी वो मजम्मत कर रहे हैं और उनकी यही ख्वाहिश है कि इस दुनिया में अमन व अमान हो, पीस हो और आश्ती हो, जंग व जदाल खत्म। My dear brothers and sisters, distinguished ulama, scholars, let's return to the verse of the Holy Quran, which I recited in the beginning of my speech. The Almighty Allah says, يريدون أن يطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. In which says they will to turn off the light of Allah. Please concentrate on this verse of the Holy Quran. There are two ways. The first one, unbelievers' will. The second one, Allah's will. Which of them is more powerful? Do they have power against the will of Allah? Never, ever. Their existence is on the hand of Allah. This is the first. Which one they want to turn it off? The light
which dies the light of Allah, Nurullah. They want to turn it off. Will do? Never. Because the light, this light of sun is like one dot regarding to the light of Allah Tabaraka wa Ta'ala. So they cannot do anything. They wanted to kill him, to stop everything. But look at the people everywhere. They rose out and they stopped them to say, we are standing with you. अजीज़ान गिरामी और उस आयत की तरफ मुतवज्जे रहे। इंसान दो तरह के हैं, एक अल्लाह पर यकीन रखने वाले और एक वो जो उस पर यकीन नहीं रखते हैं, किसी खालिक को नहीं मानते हैं। लिहाजा क्या वो लोग जो अल्लाह की ताकत को, जो इस माबूद को, क्रिएटर को नहीं मानते हैं, वो उनमें इतनी ताकत है कि वो उसकी ताकत को ज्यादा है कि उनके सर को वो झुका ना पाए, बल्कि पूरी दुनिया में लोग खड़े हो गए और हक का साथ देने के लिए अपनी सदाएं बुलंद कर दी। من همیشه یک آرزو داشتم، گفتم ای کاش همه شما روز عاشورا در کربلا حضور داشتید. मेरी एक आरजू थी, मेरी एक तमन्ना वो ये कि काश आप लोग, आप जैसे चाहने वाले सन 61 हिजरी में रोज हाँ वो वक्त आया, अब कोई ना रहा, अबुल फजल अब्बास भी ना रहे, अब बस मौला है और 6 महीने का अली असगर है, अपनी आगोश में लेके मैदान करबला में आते हैं, फरमाते हैं अगर तुम्हारी नजर में मैं खतावार हूँ तो ये नन्हा सा 6 माह का अली असगर, इसकी क्या खता है।
جای این جواب او رو بدن و به طفل 6 ماهش رفت کنن او را با تیر 3 شعبه. लेकिन ये कैसे इंसान थे, ये कैसे लोग थे कि बजाय इसके कि सुषमा के अली असगर को, इस शेर खार को जो 3 दिन का प्यासा था, उसको पानी देते एक तीर जो 3 शोभा तीर था, वो गलूए अली असगर की तरह। لا حول ولا قوة إلا بالله. خدایا محمد و آل محمد خیر و برکت و رحمت